एक 14 साल की बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करती है। रीजन जानना चाहोगे? क्योंकि उसके दो क्लासमेट्स उसे उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से बुली करते थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ गलती किसकी थी जिसने एक 14 साल की बच्ची को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? यहाँ उन बच्चों की गलती है जिन्होंने उसे बुली किया, या फिर उन लोगों की गलती है जिन्होंने उन बच्चों के मन में ये जहर भरा है कि गोरा होना सही है, अच्छा है, और काला होना गलत और बुरा? और ये कोई इकलौता केस नहीं है जहां किसी को उसके स्किन कलर की वजह से इतना परेशान किया गया हो कि वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। ये गोरेपन का ऑब्सेशन यहीं तक नहीं है। मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। आपने श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव के ऊपर बने बहुत से सीरियल्स देखे होंगे, राइट? अब बताओ कितने सीरियल्स थे जिनमें उनका स्किन कलर डार्क या काला दिखाया गया हो? अच्छा, ये भी छोड़ो, कितनी फोटोज हैं जिनमें उनका स्किन कलर डार्क दिखाया गया हो? अब सवाल उठता है कि जब हम जानते हैं दे ऑल हैड डार्क स्किन, तो क्यों टीवी सीरियल्स में या फोटोज में या कार्टून्स में भी इन गॉड्स को या तो गोरा दिखाया गया है या नीले रंग का दिखाया गया है? आखिर काले रंग के होने में प्रॉब्लम क्या है? इस मिसलीडिंग का कारण क्या है? हम इस वीडियो में इसी फेयर स्किन ऑब्सेशन के ऊपर बात करेंगे एकदम शुरुआत से। इन सब की जड़ क्या है, ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। लेट्स गो टू द एरा ऑफ ब्रिटिश राज। अंग्रेजों ने सदियों तक हम पर राज किया। ये एक बहुत लंबा समय काल था। उस समय अंग्रेज भारतीयों को दबाकर तो रखते ही थे, साथ ही उन्होंने भेदभाव का एक और बीज बो दिया था। ब्रिटिश राज के दौरान फेयर स्किन को सुपीरियर माना जाता था और प्रायोरिटी दी जाती थी। कारण साफ था, क्योंकि वो खुद फेयर स्किन थे। उस समय उन्हीं भारतीयों को अच्छी शिक्षा और नौकरी मिलती थी जो ऊंची कास्ट से बिलोंग करते थे और फेयर स्किन थे। अब अंग्रेज तो चले गए, पर वो घटिया मेंटेलिटी छोड़ गए। यही मेंटेलिटी कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर है। आज भी हम लोगों के रंग के आधार पर उन्हें जज करने लगते हैं। जरूरी नहीं हम ये जानबूझकर ही करें। आज हम इतना इन्फ्लुएंस्ड एंड ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि हम सबकॉन्शियसली भी ऐसा करने लगते हैं। बट ब्रिटिश राज इसका एकमात्र कारण नहीं है। आज फेयरनेस बस एक प्रेफरेंस नहीं रह गई है, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ये बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री एक ही चीज पर टिकी है, इनसिक्योरिटीज। इन इनसिक्योरिटीज को हर जगह टारगेट किया जाता है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो जहां डार्क स्किन लोगों को हमेशा एक विलन की तरह दिखाया जाता है, वहीं फेयर स्किन लोगों को हीरो, या हो फेयरनेस क्रीम एड्स जो सिर्फ फेयरनेस क्रीम नहीं बेच रही बल्कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि यही क्रीम आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। इन एड्स में साफ साफ बताया जाता है कि अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम आएगी, जॉब नहीं मिलेगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और वहीं फेयरनेस कंपनीज की क्रीम यूज करोगे तो सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। और स्किल्स वो क्या होती है? जब हम इतने मैनिपुलेटिव एड्स देखेंगे तो इससे हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आपको फायदा हो रहा हो तो दूसरों के नुकसान से क्या ही फर्क पड़ता है। इंडिया में फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत मोटा पैसा कमा रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब इनके प्रोडक्ट्स महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये गोरेपन का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग इसके बेसिस पर आपको जज करने लग जाते हैं। शॉर्ट फिल्म्स लाइक अनफेयर एंड लवली में उस हार्श रियलिटी को दिखाया गया है जिसके सामने एक डार्क स्किन पर्सन को रोज करना पड़ता है। कभी कुछ कोई मजाक में कह जाता है और कभी डायरेक्ट ही। सो व्हाई डू वी थिंक वी हैव द राइट टू जज समवन? जब वो ताने, वो मजाक लगातार किसी के दिमाग में भरे जाए तो जाहिर सी बात है वो उसे ही सच मानने लगेगा। अगर झूठ को भी बार बार कहा जाए तो हम कहीं ना कहीं उसे ही सच मानने लगते हैं। ऐसी शॉर्ट फिल्म से हम बहुत कुछ सीख और सिखा सकते हैं, क्योंकि आखिर में हमारे स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, कलर नहीं। अगर एक इंसान के बचपन से उसे ये बातें समझा दी जाएं तो शायद सिचुएशन कुछ और होगी। कलरिज्म का हमारे मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। साइकोलॉजी मैगजीन की स्टडीज के अकॉर्डिंग कलरिज्म यानी रंगभेद एक इंसान के सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अगर आप इस आर्टिकल की डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। WHO और स्किन रिलेटेड स्टडीज से पता चलता है कि स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा यूज से लंबे समय में मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। कई लोग इन प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो जाते हैं और जब उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं
और ये बात तो आपको पता ही होगी कि फेयरनेस प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत से खतरनाक केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं, जिससे स्किन को खतरा तो होता ही है, मतलब दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान। तो ये बात मैं आप पर छोड़ती हूँ कि क्या होगा जब हम फेयरनेस के पीछे भागना छोड़ देंगे। क्या होगा अगर हम अपना स्किन कलर बदलने के बजाय अपना नजरिया बदलें। और शायद असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्यों मैं गोरा नहीं हूँ या क्यों मैं काला हूँ, बल्कि असली सवाल ये होना चाहिए कि वाई डज इट मैटर एट ऑल।